हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करते होंगे। तो देखिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, हम कौन सा सॉल्व करेंगे इसमें। देखिए तीसरे का चौथा वाला सॉल्व करेंगे। 3 तक हमने सॉल्व कर दिया है, सीधे आपके दिमाग में घुसेगा। मैं साथियों इस तरह से बताऊंगा, बस आप ध्यान से देखिएगा। देखिए तीसरे का चौथा वाला हम सॉल्व करेंगे। कौन सा सॉल्व करेंगे? देखिए A3 तीसरा पद 15 दिया है और देखिए 10 पदों का योग 125 दिया है और देखिए D का मान और 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए तीसरा पद कितना दिया है आपका? तीसरा पद दिया है आपका 15। कितना दिया है? 15 दिया है। अब देखिए तीसरे पद का फार्मूला बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? फार्मूला। फार्मूला कैसे बनता है? देखिए ये क्या है आपका, लिख दीजिए ए प्लस क्या करेंगे, देखिए 3 है तो 3 में से एक अंक कम कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 2D और बराबर में क्या हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा 15। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हम क्या करते हैं। देखिए अब देखिए ध्यान से देखिए, इसमें ना तो हमें अब देखिए ना तो हमको ए का मान पता है और ना तो देखिए डी का मान। देखिए किसी एक का मान दिया होता तो हम रख के ए का या डी का मान निकाल लेते, लेकिन ऐसा नहीं दिया है तो क्या मान लेंगे? इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसे। अब देखिए देखिए 10 पदों का योग, 10 पदों का योग कितना दिया आपका? देखिए 10 पदों का योग आपका कितना दिया आपका? 125 है तो लिख दीजिएगा 125। अब देखिए 10 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 10 पदों का योग। तो फार्मूला क्या होता है आपको आपको पता होगा। देखिए ये होता है, देखिए एसएन का मतलब होता है कि एसएन का मतलब होता है कि योग का फार्मूला क्या होता है? देखिए यही होता है ना, n/2 और फिर कर लेंगे बड़े ब्रैकेट में क्या होता है 2a और प्लस में क्या होता है n-1 इंटू में क्या होता है d। और कर लीजिएगा ब्रैकेट बंद और बराबर में क्या है आपका 125 तो लिख दीजिएगा 125। ये देखिए हमने लिख दिया 125। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपको क्या होता है? फार्मूला होता है। अब देखिए समीकरण नंबर 1 बनाया और यहाँ समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। देखिए n का मान देखिए। अब देखिए n के स्थान पे देखिए कितना दिया है। देखिए n के स्थान पे आपका कितना दिया है? 10। अब जैसे आप जानते हैं एसएन बराबर क्या होता है, जो फॉर्मूला। अब देखिए n के स्थान पे क्या दिया है आपका 10, तो n के स्थान पे हम रख देंगे 10। अब बटे के क्यूब में क्या करेंगे 2 और फिर बड़े ब्रैकेट में। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 2a। क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा और फिर हो जाएगा प्लस। अब देखिए अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या करते हैं। देखिए n का मान कितना है आपका 10, तो यहाँ पे रख देंगे 10 और फिर माइनस करेंगे 1 और इंटू में क्या हो जाएगा d, बड़ा ब्रैकेट बंद और बराबर क्या हो जाएगा 125। क्या हो जाएगा 125। अब देखिए इसी को हमें सोल्व करना है। अब देखिए 2 से 10 काट दीजिए, 2 से 10 काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2a और प्लस। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए 10 में से एक कम कर देंगे, एक कम करेंगे यानी देखिए 10 में से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा 9 और 9 का गुणा हम डी में करेंगे तो क्या हो जाएगा 9d हो जाएगा। अब फिर कर लेंगे बड़ा ब्रैकेट बंद और बराबर क्या 125 तो लिख दीजिए 125। अब देखिए 5 से 125 काट दीजिए तो कितनी बार में आपका कटेगा? देखिए 5 दूनी 10 हासिल दो दिया 5 5 25 यानी देखिए 25 बार में कट जाएगा। देखिए कैसे 5 का भाग देंगे तो हम 125 में तो 25 बार में कट जाएगा। यानी देखिए ए का मान क्या आ जाएगा 2a और प्लस में क्या आ जाएगा 9d बराबर क्या हो जाएगा 25। अब देखिए इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2। क्या मान लीजिए? समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके ए का मान डी का मान निकाल करके और फिर उसके बाद हम इसमें रख देंगे तो 10वां पद हमारा आ जाएगा। देखिए अब देखिए समीकरण नंबर 1 ये है। अब देखिए समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 के नीचे लिख दीजिए तो ये हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा आपका, लिख देते हैं। ये हो जाएगा 2a फिर क्या है प्लस के 9d और बराबर में क्या है आपका 25 तो लिख दीजिएगा 25। समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से क्या करिए? हल कर लीजिए। किससे हल कर लीजिए? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से कैसे हल करते? देखिए अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए या तो ए को इक्वल करो या तो डी को, किसी एक का हमें पेयर बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? पेयर यानी जोड़ा बनाना। देखिए हम क्या करते हैं, देखिए अब देखिए ध्यान से देखिएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, देखिए
समीकरण नंबर 1 में देखिए, समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, देखिए ये आपका 2a है, हमें a को बराबर करना है। तो देखिए समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे। हम कर देंगे, क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 का गुणा a में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और फिर देखिए क्या हो जाएगा प्लस। अब फिर देखिए 2 का गुणा हम 2d में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4d हो जाएगा। और फिर बराबर देखिए 2 दूनी 4d हो गया। और फिर देखिए अब 2 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा। अब इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण नंबर देखिए 2 और 3 को हल करिए। देखिए 2a और 2a बन गया पेयर। अब जैसे लिखेंगे घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर देखिए घटाने पर जैसे ही करेंगे कि किस पे किया हमने, घटाने पर। घटाने पे करेंगे तो नीचे वाला चिन्ह क्या होगा, सारा बदल जाएगा। देखिए ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, अब ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए कर लीजिए, देखिए -2a और प्लस के 2a कट जाएगा। अब देखिए 9d में से 4d घटा देंगे तो क्या बच जाएगा आपका 5d। अब बराबर, अब देखिए -30 और प्लस के 30, यानी 30 में से हम 25 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा -5। अब देखिए 5 1 5 कट गया तो d का मान क्या आ गया -1। क्या आ गया -1। d का मान क्या आ गया -1। देखिए अब d का मान हमने क्या किया, निकाल लिया। अब d का मान आ गया तो अब किसका निकालना है, a का मान। अब देखिए इस d का मान, अब लिखेंगे d का मान, क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण, देखिए d का मान समीकरण या तो 1 में रखिए या तो 2 में रखिए, किसी एक में भी रखिए। तो d का मान समीकरण हम किस में रखते हैं, 1 में रखने पर। क्या करते हैं, रखने पर रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में। कहाँ है समीकरण नंबर 1, लिख दीजिए। क्या है, a + 2d बराबर 15। तो हमने लिख दिया समीकरण नंबर 1। अब देखिए d के स्थान पे हम क्या रखेंगे, -1। ये हो जाएगा a + 2 × d के मान, d के स्थान में -1 रख दिया, बराबर क्या हो जाएगा 15। अब इसे हल कर लीजिए, ये हो जाएगा a। अब देखिए अभी देखिए 2 का गुणा 1 में करने से पहले चिन्हों का गुणा करिए। ये क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 × 1 = 2, बराबर क्या हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा 15। अब देखिए a बराबर, अब देखिए a बराबर 15 को हमने क्या किया, बाहर कर लिया। देखिए a बराबर 15 को बाहर कर लिया। देखिए बराबर की इस साइड -2 उधर जगह क्या हो जाएगा प्लस के 2 हो जाएगा। अब देखिए a बराबर 15 में 2 जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा 17। a का मान क्या आ गया आपका 17। देखिए d का मान आ गया -1 और a का मान आ गया 17। अब देखिए अब ध्यान से देखिएगा, देखिए कह रहा है d और 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए d का मान हमने देखिए यहाँ पे निकाला। देखिए d का मान क्या है, -1 आया है। अब हमें क्या निकालना है, 10। देखिए 10वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 10वां पद। तो देखिए 10वां पद कैसे निकालते हैं, यहाँ लिख देते हैं a10। अब देखिए 10वां पद का फार्मूला क्या होता है, देखिए ये हो जाएगा a + के 10 में से 1 अंक कम कर दीजिए, क्या हो जाएगा 9d। क्या हो जाएगा 9d। a का मान देखिए a का मान कितना है 17, तो यहाँ रख दीजिए 17। फिर प्लस 9 × d का मान -1, तो -1 रख दीजिए। अब इसे हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 17। अब देखिए 9 का गुणा 1 में करने से पहले क्या करिए, चिन्हों का गुणा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 9 × 9। अब 17 में से 9 को घटा दीजिए। क्या करिए, 17 में से 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 8। क्या आ जाएगा आपका 8, यानी 10वां पद क्या आ गया आपका, देखिए 10वां पद क्या आ गया 8 आ गया। क्या है, देखिए 17 में से हम 9 को घटा देंगे तो क्या बचता है आपका 8 बचता है। देखिए d का मान और 10वां पद आ गया। देखिए d का मान क्या है आपका, d बराबर है -1 और 10वां पद क्या आ गया आपका, 10वां पद क्या आ गया आपका 8। ये रहा देखिए आपका आंसर है। क्या है, आंसर को हमेशा बॉक्स में बंद करके लिखना चाहिए। देखिए आपका चौथा भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया मेरे प्यारे रसगुल्लो। ये आपका आंसर आ गया। देखिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, अब हम कौन सा सॉल्व करेंगे, तीसरे का 5वां वाला सॉल्व करेंगे। कौन सा सॉल्व करेंगे, तीसरे का 5वां वाला सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, हल स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं।
डी बराबर 5 दिया है, क्या दिया है, डी का मान 5। और देखिए देखिए 9 पदों का योग कितना दिया है, 75 दिया है। ए और अब देखिए ए का मान ज्ञात करना है और 9वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब देखिए आपका, देखिए ध्यान से देखिए, यानी 9, देखिए 9 पदों का योग क्या दिया आपका, 9 पदों का योग कितना दिया आपका, 75। तो यहाँ कर लीजिएगा 75। अब देखिए 9वां पद का देखिए अब दिया है 9 पदों का योग, योग ज्ञात करना है। योग का फार्मूला क्या होता है, n/2 होता है। अब फिर देखिए अब यहाँ क्या कर लेंगे हम, अब देखिए हमें ए का मान और 9 पदों के ज्ञात करना, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a और प्लस में क्या होता है n-1 इंटू में क्या होता है डी, और बराबर क्या कर लेंगे हम 75 कर देंगे। देखिए ये आपका, देखिए एसन का मतलब होता है योग, योग ज्ञात करने का ये फार्मूला है। तो ये आपका ये यानी देखिए n के स्थान पे क्या दिया है, 9 दिया है। तो n के स्थान पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे 9 रख देंगे। क्या रखेंगे, देखिए 9 रख दिया, थोड़ा सा देखिए चलिए 9 रख दिए, यहाँ रखेंगे 9, क्या रखेंगे 9 और बटा में क्या हो जाएगा 2। अब फिर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा 2a। देखिए ए का मान नहीं दिया है तो हमें किसका मान निकालना है, ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हो जाएगा ए और फिर प्लस n का मान कितना है आपका, देखिए n के स्थान क्या दिया है आपका 9, तो यहाँ रख देंगे 9, क्या रखेंगे 9 और माइनस क्या हो जाएगा 1 और इंटू देखिए इंटू डी का मान कितना दिया है 5, तो डी के स्थान पे हम क्या रख देंगे 5। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे और बराबर क्या है 75, तो यहाँ लिख देंगे 75। अब देखिए क्या करते हैं, इसी को सोल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका 9/2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2a और प्लस, अब ध्यान से देखिएगा 9 में से, देखिए 9 में से 1 कम कर देंगे तो कितना बचेगा आपका 8। अब 8 का गुणा हम 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 8×5 = 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8×5 = 40, ब्रैकेट बंद और बराबर क्या है 75, तो कर लीजिए 75। अब देखिए हमको ए का मान निकालना है, ध्यान से देखिएगा हम क्या करते हैं। देखिए अब ये देखिए ये क्या है आपका 2a प्लस के 40 को हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया, बराबर देखिए क्या कर लेते 75। हमने देखिए इस चीज को क्या किया, बाहर करके ले दिया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा बराबर के इस साइड, देखिए बराबर के इस साइड 9/2 है, क्या है 9/2 है। देखिए हम नीचे ले जाएंगे क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। अब बटे में हो जाएगा, देखिए ये चीज बटे में है, इसको हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे। देखिए गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 आपका नीचे हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, ध्यान से देखिए, ऐसे भी आप समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे कर लीजिएगा इंटू, और देखिए 9 आपका नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब क्या करिए, देखिए 9 से देखिए ध्यान से देखिए ये काट दीजिए, देखिए क्या होगा, देखिए 25 25 तिया 75 हो जाएगा। और देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा 2a और प्लस में क्या हो जाएगा 40 बराबर। अब देखिए 25 का गुणा 2 में करिए तो 25 दूना 50 हो जाएगा, और बटे में क्या है 3, तो कर लीजिए 3, क्या कर लीजिए बटे के 3। अब देखिए ए का मान ज्ञात करना है, किसका मान, ए का मान। तो ये कर लीजिए 2a, देखिए 2a बराबर में 50 को, देखिए 50/30 को क्या करिए बाहर कर लीजिए। अब देखिए बराबर के इस साइड, देखिए ध्यान से देखिएगा बराबर के इस साइड क्या है +40 से उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -40 हो जाएगा। अब इसके बटा मान लीजिए 1, क्या मानिए 1 मानिए। अब देखिए क्या करिएगा 3 और 1 का ले लीजिए एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बच जाएगा, 1 का गुणा 50 में करेंगे तो क्या होगा 50, और फिर माइनस। अब 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा हम किस में करेंगे 40 में, तो क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, यानी क्या हो जाएगा 120, 40 तिहाई क्या होता है 120, कितना होता है 120। देखिए अगर ना समझ में आए तो 40 का गुणा कर लीजिए 3 में, देखिए ये 0 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 120। अब देखिए 2a, क्या करिए 2a, अब देखिए 50 में से 120 घटेगा नहीं, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए। अब देखिए 120 में से 50 को हमें माइनस करना है, देखिए 50 को घटाना है, क्या करते हैं घटा दीजिए, यहाँ 0 आएगा, एक हासिल दिया, कितना जाएगा 12, 12 में से आपका
आपका 5 जाएगा तो क्या बचेगा 7, क्या बचेगा 7, यहाँ 0, यानी क्या आ जाएगा आपका, देखिए माइनस के क्या आ जाएगा, माइनस के क्या आ जाएगा आपका 70, और बटे में क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ यहाँ पे हो जाएगा 2a। अब किसका मान निकालना है हमें, a का मान, किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो क्या करिए, a बराबर माइनस के 70 बटा क्या है, माइनस के 70 बटा 3 है। अब देखिए a, ये जो देखिए बराबर की साइड देखिए, ये आपका 2 गुणा में है तो नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बटे में, क्या हो जाएगा बटे में 2 हो जाएगा। इसे थोड़ा सोल्व कर लीजिए, देखिए अब देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा माइनस के 70 बटा में क्या हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। अब देखिए इसे काट दीजिए, देखिए ये आपका कटेगा 3 दूनी, देखिए 3 दूनी ये कट जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा कि ना, 3 दूनी 6, और देखिए 35 दूना 70, यानी कि a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा माइनस के 35 और बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए a का मान क्या आ गया आपका, ये आ गया किसका मान, a का मान, a का मान कितना आ गया आपका माइनस के 35 बटा 3। देखिए कैसे, अब देखिए 2 से ये भी कटेगा 6 भी, और 2 से ये भी कटेगा, तो देखिए 2 तिहाई 6, और देखिए फिर ये कट जाएगा 35 दूना 70, कट गया आपका a का मान आ गया, a बराबर माइनस के 35 बटा 3, a का मान निकल गया। देखिए यही कह रहा है, a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान हमने तो निकाल लिया। अब क्या निकालना है, नौवां पद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, नौवां पद। अब नौवां पद ज्ञात कर लीजिए, देखिए मैं बगल में ज्ञात कर दे रहा हूँ, देखिए इधर नौवां पद क्या निकालना है, नौवां पद। नौवां पद ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, हो जाएगा a प्लस में 9 में से 1 अंक कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 8d। अब देखिए a का मान रख दीजिए, और d का मान, a का मान हमने कितना निकाला है माइनस के 35, देखिए क्या निकाला माइनस के 35 बटा में क्या निकाला है 3 निकाले हैं, और फिर क्या हो जाएगा प्लस, अब हो जाएगा 8 गुणे, और d का मान देखिए, d का मान देखिए कितना दिया 5, यहाँ रख दीजिए 5। अब इसी को हल कर लीजिए, हो जाएगा माइनस के 35 और बटा में क्या हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए इसका गुणा इसमें करिए तो 8 5 40 हो जाएगा। अब इसके बटे मानिए 1, क्या मानिए, इसके बटे में मानिए 1। अब ये 3 और 1 का ले लीजिए एलसीएम, तो आएगा 3 के बाद 3 में देंगे तो यहाँ एक बाजेगा, 1 का गुणा 35 में करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 35, और ये क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए ध्यान से देखिए, 1 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 3 बार, 3 का गुणा 40 में करेंगे तो क्या 4 3 12, यानी आ जाएगा 120। अब देखिए 120 में से किसको घटाना है, 35 को माइनस करना है, किसको घटाना है 35 को माइनस करेंगे। देखिए 120 में से हमें 35 को घटाना है, घटा दीजिए। एक हासिल लिया 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ कितना बचा आपका 1 हासिल लिया 11 में से 3 गया तो 8 बचे, क्या बचेगा 8। यानी देखिए अब बड़े वाले का चिन्ह क्या प्लस, तो आप कभी भी प्लस पहले नहीं लिखा जाता, तो ये हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा 85 बटा में क्या हो जाएगा आपका 3। अब देखिए ये आपका क्या आ गया, आपका नौवां पद आ गया, कितना आ गया नौवां पद, ये आपका नौवां पद आ गया, क्या आ गया नौवां पद। देखिए a का मान कितना है आपका माइनस के 35 बटा 3, ये आ गया। और देखिए नौवां पद कितना आ गया आपका 85 बटा 3, देखिए ये आपका दोनों आ गया आंसर। देखिए a का मान भी आ गया और नौवां पद भी आ गया आपका आंसर। ये आपको क्या हो गया, तीसरे का पांचवा भी क्या हो गया सॉल्व हो गया मेरे प्यारे रसगुल्लो। देखिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, अब हम कौन सा बताएंगे, देखिए तीसरे का छठा वाला सॉल्व करेंगे। कौन सा करेंगे, छठा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए हमने देखिए 5 तक सॉल्व कर दिया, अब देखिए कौन सा सॉल्व करेंगे, छठा वाला सॉल्व करेंगे। तो देखिए छठा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे रसगुल्ले। देखिए a बराबर दिया है 2 और d बराबर दिया है 8, और देखिए एस एन बराबर दिया है 9, और n और ए एन का मान ज्ञात कीजिए। ए एन का मतलब होता है कि अंतिम पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अंतिम पद हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, हल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, ए एन बराबर क्या दिया आपका, यानी कि एनवा पद क्या दिया है, एनवा पद क्या दिया आपका 90 दिया है। क्या दिया है, देखिए यानी कि ए एन का मतलब होता है योग,
क्या होता है, योग। यानी देखिए आपका क्या दिया, एस एन बराबर क्या दिया, 90 दिया है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, एन का मान और ए एन का मान ज्ञात करना है। तो देखिए एस एन का फार्मूला क्या होता है आपका, ये होता है एन बाई क्या होता है 2, एन बाई क्या होता है 2 होता है। और फिर देखिए बड़े ब्रैकेट में क्या होता है 2a और प्लस में क्या होता है n माइनस 1 इंटू में क्या होता है d और बराबर में क्या है आपका 90। तो कर लीजिएगा 90, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, n का मान, a का मान, d का मान हम रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, n का मान नहीं दिया है तो यानी हमें n का मान ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा, n बाई 2 है तो n बाई 2 हो जाएगा। अब फिर देखिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए 2 हो जाएगा, 2 इंटू हो गया। अब देखिए ए का मान देखिए यहाँ कितना दिया आपका 2, तो यहाँ रख देंगे 2 और फिर प्लस हो जाएगा। फिर देखिए एन माइनस वन देखिए एन माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी का मान कितना दिया 8, तो यहाँ रख देंगे हम 8 और फिर कर लेंगे ब्रैकेट बंद और बराबर में क्या हो जाएगा 90। तो 90 कर लिए। अब ध्यान से देखिए ये हो जाएगा n बाई 2 हो जाएगा। और फिर देखिए इसे हम हल करने की 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर कर लेंगे प्लस। अब देखिए 8 का गुणा n में करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 n। फिर देखिए 1 का गुणा 8 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 8 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब बराबर में क्या हो जाएगा 90, हमने कर लिया 90। अब देखिए हमें n का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, n का मान। तो देखिए ये क्या हो जाएगा n बाई 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये क्या है प्लस के 4 है और ये क्या है माइनस के 8 है। अब ये पहले आप लिख दीजिए। तो ये क्या है आपका, देखिए ध्यान से देखिएगा क्या है 8, देखिए 8 n है तो 8 n हमने कर लिया। अब देखिए -8 और प्लस के 4 यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे और बड़े वाले का चिन्ह। तो देखिए क्या आ जाएगा माइनस के 4। देखिए 8 में से 4 गया तो क्या है 4 और बड़े वाले का चिन्ह। अब इसी को हमें सोल्व करके क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। किसका मान, n का मान ज्ञात करना। अब देखिए n बाई 2, देखिए n बाई 2 है, क्या है आपका n बाई 2 है। तो देखिए n बाई 2 का गुणा हम किस में हम करेंगे 8 n में करेंगे। फिर देखिए n बाई 2 का गुणा हम किस में करेंगे 4 में करेंगे। तो देखिए कैसे करते, देखिए n बाई 2 का गुणा हम 8 n में करेंगे। तो देखिए मैं आपको बगल में करके दिखाया। देखिए n बाई 2 का गुणा हमें किस में करना है 8, देखिए 8 n में करना है। किस में करना है 8 n में। तो देखिए अब ध्यान से देखिएगा, देखिए 2 से ये 8 कटेगा कितनी बार में 4 बार में। तो देखिए अब 4 n का गुणा 4, देखिए ध्यान से देखिए 4 n का गुणा हम n में करेंगे। देखिए ऐसे देखिए n गुणे और 4 n करेंगे, देखिए ये 4 हो जाएगा। और देखिए n में n का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर। यानी देखिए n बाई 2 और 8 n का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए 4 क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर। अब फिर देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस। अब देखिए n बाई 2 का गुणा हमें किस में करना है 4 में। देखिए यहाँ मैं बगल में करके दिखा रहा हूँ। n बाई 2 का गुणा हमें किस में करना है 4 में करेंगे। देखिए 2 दूनी 4 कट गया 2 बार में। अब फिर 2 का गुणा n में करेंगे क्या आ जाएगा आपका 2n। अब देखिए ध्यान से देखिए बराबर के इधर क्या है आपका 90 है। तो इसे इस साइड पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा प्लस के 90 हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये आप देखेंगे तो ये आपका क्या द्विघात समीकरण। आप क्या करेंगे इसे हम हल करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए 9 का गुणा, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए या तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसे थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा लीजिए। क्या करिए, ये बराबर की इधर जो है 90 है, इसे पक्षांतर मत करिए, इसे उधर है तो उधर ही रहने दीजिए, उधर है तो उधर ही रहने दीजिए। अब हम देखिए क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। अब देखिए 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा। अब देखिए इस साइड भी n है और इस साइड भी n है, तो यानी क्या हो जाएगा 2n। ध्यान से देखिएगा हम क्या कर लेते हैं 2 कॉमन कर लेते हैं। देखिए 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कट जाएगा, तो 2 कॉमन कर लेते हैं। क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से अब 2 का भाग 4n स्क्वायर में देंगे। तो देखिए 2 से ये 4 कटेगा कितनी बार में 2 बार में, तो आ जाएगा 2। अब ये n स्क्वायर है तो हो जाएगा n स्क्वायर। अब फिर ये माइनस। अब देखिए 2 का भाग 2n में देंगे तो 2 से खत्म, तो क्या बचेगा n। अब ब्रैकेट बंद और बराबर क्या हो जाएगा 90। अब देखिए 2 से ये 90 काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा आपका 45 बार में। तो यानी क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा
2n² माइनस n। अब देखिए बराबर के इस साइड क्या है 45 है, तो इसे इस साइड पक्षांतर कर लो तो क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या प्लस के 45 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस के 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस के 45 बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बराबर के 0 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, इस 45 का गुणा हम किस में करेंगे, 2 में करेंगे। किस में करेंगे, 45 का गुणा 2 में करते हैं। तो देखिए कैसे कर देंगे, 45 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 45 दूना क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इस 90 का हमें ऐसा खंड करना है, ऐसा खंड करना है कि देखिए जोड़िए या घटाइए माइनस के n आना चाहिए और गुणा करने पे आपका क्या आना चाहिए 90 आना चाहिए। अब देखिए माइनस, अब देखिए ये जो n है, अब इस n के पहले एक छिपा है तो क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, इस 90 का हमें खंड करना है। देखिए हम क्या करते हैं 10 में 9 का गुणा करेंगे, देखिए 10 9 90 आ जाएगा। देखिए गुणा करने पे आपका 90 आ गया। अब जोड़िए या घटाइए तो क्या आना चाहिए माइनस के n आना चाहिए। देखिए 10 में से हम 9 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, लेकिन कह रहा है कि माइनस के n आना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं, देखिए हम कर लेते हैं, देखिए माइनस के 10 करेंगे और प्लस के क्या करेंगे 9 करेंगे। अब देखिए बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो माइनस के 1 आ जाएगा। अब देखिए इस n के पहले एक छिपा है तो यानी खंड क्या बन गया आपका ये बना। तो अब देखिए अब यहाँ लिख दीजिए, ये हो जाएगा 2n²। अब देखिए खंड क्या बना आपका माइनस के 10। अब इसके साथ लिखेंगे n है तो n लिख देंगे और फिर क्या हो जाएगा प्लस के 9 n लिखेंगे और क्या माइनस के 45 तो माइनस के 45 कर लीजिए बराबर क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा बराबर के 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन देखिएगा और इन दोनों में कॉमन देखिए। देखिए कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में आपका मिले। देखिए 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा तो 2 कॉमन हो जाएगा। अब देखिए n से ये भी कटेगा और n से ये भी कटेगा तो आपका n कॉमन यानी कि 2n कॉमन हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से 2n का भाग 2n² में देंगे तो 2 2 से खत्म और n का भाग n² में देंगे तो 1n से 1n खत्म तो 1n बचेगा आपका। क्या बचेगा 1n। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। आप देखिए 2n का भाग हम किस में देंगे 10 में। देखिए n से खत्म तो 2 का भाग 10 में देंगे तो क्या आएगा 5 ब्रैकेट बंद। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, इसमें देखिए 9 से ये भी कटेगा 9 से ये भी कटेगा तो यानी क्या हो जाएगा प्लस के 9 कॉमन हो जाएगा। अब 9 का भाग 9n में देंगे 9 9 से खत्म तो क्या बचेगा सिर्फ n। अब देखिए ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा। 9 का गुणा 45 में करेंगे तो देखिए तो यानी भाग देंगे 9 का भाग 45 में कितनी बार जाएगा 5 बार। तो ये ब्रैकेट बंद बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए देखिए n-5 और n-5 को क्या करिए बाहर कर लीजिए। अब देखिए n-5 देखिए n-5 दोनों तरफ था तो हमने कॉमन के लिए बाहर कर लिया तो देखिए अब क्या बचा 2n और प्लस के क्या बचा 9, 2n और प्लस के क्या बचा 9 और क्या लीजिए ब्रैकेट बंद। अब देखिए इधर से हम सोल्व कर दे रहे हैं, किधर देखिए इस साइड ऊपर सोल्व कर दे रहे हैं। अब ध्यान से देखिए हमें किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। किसका मान, अब n का मान देखिए ध्यान से। अब n-5 बराबर 0 के बराबर कर दो और देखिए 2n + 9 को भी 0 के बराबर कर दो। इन दोनों को 0 के बराबर कर देते। देखिए करते हैं, देखिए ये हो जाएगा n-5 बराबर 0 कर लो। अब देखिए इसे भी कर लीजिए 2n + के 9 बराबर में क्या कर लीजिए 0 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से n का मान निकालेंगे। देखिए ये आ जाएगा n बराबर, देखिए n बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए बराबर इधर क्या है -5 है, उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 5 यानी n बराबर क्या आ जाएगा आपका 5। n बराबर क्या आ जाएगा 5 आ गया। अब देखिए यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2n बराबर, देखिए ये क्या प्लस के 9 उधर जाएगा क्या हो जाएगा -9। n बराबर में क्या आ जाएगा -9, ये गुणा में नीचे जाएगा क्या हो जाएगा बटे में। अब देखिए n का मान जो होता है n बोले तो पदों की संख्या होता है। क्या होता है पदों की संख्या। अब देखिए n का मान हमेशा क्या होता है धनात्मक में होता है। अब देखिए n का मान क्या है आपका माइनस में आया है, ये क्या है माइनस में आया है। ध्यान से देखिए किस में आया आपका ये माइनस में आया है तो n का मान हमेशा माइनस वाला नहीं लिया जाता। तो ये क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा अमान्य। क्या अमान्य यानी देखिए n का मान कितना आ गया आपका 5 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है an का मतलब होता है कि हमें ज्ञात करना है nवां पद निकालना है। क्या निकालना है nवां पद। अब nवां पद ही कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा an बराबर अब देखिए ध्यान से देखिएगा ना, हम क्या करते हैं फार्मूला यूज करते हैं। देखिए an का अब देखिए अब हमें ज्ञात करने का
फार्मूला क्या होता है, ये होता है, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या होता है, d। यही होता है nवा पद ज्ञात करने का ये फार्मूला होता है। क्या होता है, फार्मूला। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं। देखिए a का मान, a का मान देखिए कितना है आपका, a का मान देखिए 2 है, तो a के स्थान पर रख दीजिए 2 और फिर कर लीजिएगा प्लस। अब n का मान देखिए, n का मान हमने कितने निकला 5, यहाँ रख दीजिएगा 5 और फिर माइनस के 1 इंटू डी का मान, देखिए डी का मान कितना है 8, तो यहाँ रख दीजिए 8। अब बराबर इसी को सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 2 प्लस 5 में से देखिए 1 कम कर दीजिए। क्या करिए, 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4। अब इस 4 का गुणा हम 8 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 32। अब 32 में 2 जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा 34, यानी nवा पद आपको कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 34। देखिए हमने क्या यही कह रहा था, n का मान और an का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने देखिए ज्ञात कर लिया। देखिए एक आंसर आपका ये आया n का मान और nवा पद क्या आ गया आपका ये आ गया। देखिए साथियों हमने आपका देखिए तीसरे का छठा भी क्या किया, हमने सॉल्व कर दिया। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद मेरे प्रिय साथियों।